Hello students, I hope that you are fine and safe. In my previous video, I have taught you about the function of a small intestine, after that liver and pancreas. Today, I am going to explain the next topic for class 7, which is on page number 25. That is absorption of digested food. यानी कि डाइजेस्टिव जो बचा हुआ भोजन होता है उससे जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो कैसे जो है एब्जॉर्ब किया जाता है आफ्टर कंप्लीट डाइजेशन, यानी कि जब भोजन जो है पूरी तरह से पच जाता है द न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड आर चेंज। जो फूड के न्यूट्रिएंट होते हैं वो चेंज हो जाते हैं इनटू सिंपल फॉर्म, यानी कि सिंपल फॉर्म में वो जो है चेंज हो जाते हैं एंड आर एब्जॉर्ब बाई इंटेस्टिनल वॉल, और उनको जो है इंटेस्टिनल वॉल के द्वारा जो है क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और शोषित कर लिया जाता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि जो हमारा भोजन होता है वो मैक्सिमम जो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जो है क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है भोजन कैसे एब्जॉर्ब होता है इसके बारे में जो है यहाँ पे बताया गया है। द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब मेनली इन स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो मुख्यतः स्मॉल इंटेस्टाइन में ही क्या कर लिया जाता है, पचा लिया जाता है। फॉर एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट द इंटेस्टाइन हैड द फॉलोइंग फीचर, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट को वो एब्जॉर्ब कर सके इसके लिए इंटेस्टाइन की मुख्य विशेषताएँ होती हैं। फर्स्ट फीचर्स क्या होता है, इंटेस्टाइन इज़ वेरी लॉन्ग, जो इंटेस्टाइन होता है वो बहुत ही क्या होता है, लंबा होता है। द लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन इज थिन, जो इंटेस्टाइन का जो लाइनिंग होता है वो क्या होता है, बहुत ही पतला होता है। टू अलाउ रैपिड एंट्री ऑफ सबस्टेंस, ताकि अधिक से अधिक मात्रा में जो है पदार्थ या भोजन जो है वहाँ पे क्या हो सके, इकट्ठा हो सके। The inner wall of intestine contains numerous finger-like projections called villi, यानी कि जो इंटेस्टाइन का इनर वॉल यानी कि अंदर वाला जो पृष्ठ होता है, दीवार होती है, उस पर जो है बहुत अधिक मात्रा में न्यूमरस यानी कि बहुत अधिक जो है उंगली जैसी संरचना जो है वहाँ पे क्या होती है, प्रोजेक्शन या उंगली जैसी संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं विली। The villi increase the surface area of intestine to about 5 times of the absorption of digested food। और इस विलीज का क्या काम होता है, इन विलीज का काम ये होता है कि जो इंटेस्टाइन होता है उसके सरफेस एरिया को ये क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं टू अबाउट 5 टाइम्स, यानी कि लगभग 5 टाइम्स यानी कि 5 गुना जो है ये उसके सरफेस एरिया को, इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, ताकि अधिक से अधिक भोजन जो है वहाँ पे क्या हो सके, पच सके। लास्ट वन, ईच विलस इज सप्लाइड विद एन arteriole of venules and blood capillaries or lymph vessel or lacteal and lymph capillaries, यानी कि हर एक जो विलस होता है इस सप्लाइड, वो क्या सप्लाइड विद एंड, यानी कि उसमें जो है आर्टेरियोल होता है, वेनल होता है, ब्लड कैपिलरीज होता है, एक लिम्फ वेसल होता है और लैक्टियल एंड लिम्फ कैपिलरीज, ये सभी जो है उसमें क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि अब जो भोजन जो है मेनली जो है सारा भोजन जो है मैक्सिमम पार्ट ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, बट जो भोजन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं पच पाता है वो जो है कहाँ पे जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो वहाँ पे भोजन जो है कैसे पचता है, एब्जॉर्प्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में जो है कैसे भोजन एब्जॉर्ब किया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 1.5 मीटर्स लॉन्ग, जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो लगभग जो है 1.5 मीटर लंबा होता है। इट एब्जॉर्ब्स वाटर, यहाँ पे ये क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है एंड सम सॉल्ट, और उसमें जो
जो मौजूद जो है साल्ट या नमकीन जो होते हैं, नमक जो होता है उसको वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड, जो भोजन जो है पचा नहीं होता है, यानी कि जो अपचा हुआ भोजन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, वहाँ पे जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वहाँ से उस भोजन में से या अनडाइजेस्टेड फूड में से वाटर और साल्ट, नमक को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। एसिमिलेशन और द फेट ऑफ एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट। एसिमिलेशन में क्या होता है, मिलाना, कैसे जो है जो है यहाँ पे न्यूट्रिएंट को मिलाया जाता है, कहाँ पे, हमारे बॉडी पार्ट्स में। द एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स आर पास्ड इनटू द ब्लड वेसल एंड ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वहाँ अपने पार्ट से जो है जो भी भोजन में मौजूद न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको जो है ब्लड वेसल में जो है भेज देता है एंड ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। और ये जो ब्लड वेसल है इसको जो है बॉडी के अलग अलग हिस्सों में क्या कर देता है, सप्लाई या ट्रांसपोर्ट कर देता है। इनसाइड द बॉडी सेल्स, यानी कि बॉडी सेल्स के अंदर दिस न्यूट्रिएंट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज। ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ जो है के द्वारा के लिए जो है यूटिलाइज किए जाते हैं, यानी कि खपत किया जाता है। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन, और इसी प्रोसेस को जो है हम एसिमिलेशन कहते हैं, यानी कि मिलाना कहते हैं। द फ्यूचर ऑफ एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट इज एज फॉलोज, यानी कि जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट होता है उसके जो है निम्न वर्क होते हैं, यानी कि अलग अलग चीज़ों के लिए जो है उसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। तो पहला है ग्लूकोज इज़ यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी बाय द बॉडी। जो ग्लूकोज होता है जिसका फार्मूला क्या होता है, C6H12O6, इसका इस्तेमाल जो है बॉडी के अंदर एनर्जी को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इट इज़ बॉन्ड, या क्या होता है, ग्लूकोज जो है जलता है टू रिलीज एनर्जी, और ये जो है जब ग्लूकोज जलता है तो सेल के अंदर जो है एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है, प्रोड्यूस करता है। एक्सेस ऑफ ग्लूकोज, यानी कि जब बहुत ज़्यादा ग्लूकोज जो है हमारे शरीर में हो जाता है, इज स्टोर्ड इन मसल्स, तो हमारे मसल्स के द्वारा इसको क्या कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है। एंड इन द सेल ऑफ लिवर, और इन द सेल ऑफ लिवर, यानी कि जो हमारे लीवर का सेल होता है वहाँ पे भी इकट्ठा कर लिया जाता है एज ग्लाइकोजन। लीवर में जो ग्लूकोज इकट्ठा होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में जो है इकट्ठा होता है। द एमिनो एसिड्स आर यूज्ड, यानी कि जो ग्लूकोज होता है वो मसल के द्वारा और हमारे लीवर सेल्स के द्वारा जो है एज अ ग्लाइकोजन के रूप में जो है स्टोर कर लिया जाता है। द एमिनो एसिड्स आर यूज्ड टू बिल्ड न्यू लिविंग मटेरियल ऑफ द सेल। जो एमिनो एसिड्स होता है इसका इस्तेमाल जो है नए सेल्स को बनाने में किया जाता है। फैट्स आर स्टोर्ड इन फैटी टिश्यू, जो फैट्स होते हैं, जो चर्बी होती है, उनको जो है फैटी टिश्यूज़ के द्वारा जो है इकट्ठा कर लिया जाता है इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर के विभिन्न भागों के द्वारा। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।